देखते हैं 8वीं क्लास के विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो इनमें क्या है। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण हुए आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण हुए आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। मानव शरीर विद्युत का चालक है। मानव शरीर विद्युत का चालक है। किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अनावेशित हो जाती है। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परीक्षण करने के लिए प्रयोग की गई युक्ति है तो विद्युतदर्शी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं तो भूपर्पटी। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। पृथ्वी पर भूस्खलन का कारण हो सकता है तो इसमें देखो, ये ज्वालामुखी के फटने से, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने पर, भूमिगत नाभिक के विस्फोट से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो तड़ित की गरज सुनते ही किसी मकान अथवा भवन में चले जाएं। तड़ित की गरज सुनते ही किसी मकान अथवा भवन में चले जाएं। तड़ित समय यदि वाहन में है तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लें। तड़ित समय यदि खुले में है तो सिमट कर बैठ जाएं और सिर को घुटनों और हाथ के बीच रखें। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए क्यों। एक ही तरह के पदार्थ आवेशित होने पर समान रूप से आवेशित होते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए 2 आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षण करते हैं। एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित होते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसको चालन बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के डालनी चाहिए। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। निम्न में से कौन सा कुचालक नहीं है? तो तांबा। तांबा। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। एलईडी का पूरा नाम है तो एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। कौन से द्रव विद्युत चालन कर सकते हैं? तो अम्ल, क्षार और लवण के विलयन। अम्ल, क्षार और लवण के विलयन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। इलेक्ट्रोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड बैटरी से जोड़ने के लिए विद्युत चालक द्रव में उपयुक्त की जाने वाली धातु की छड़ें इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वस्तु और धरती की सतह के बीच उन दोनों के पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण अधिक होगा, परंतु जब वस्तु गति की स्थिति में होती है तो अनियमितताओं को एक दूसरे में धंसने का अधिक अवसर नहीं मिलता, जिससे घर्षण कम होती है। इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। तो कीलदार जूतों की फर्श पर पकड़ मजबूत होती है और वे फिसलने से बचाते हैं, इसलिए खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं। कीलदार जूते की फर्श पर पकड़ मजबूत होती है और वे फिसलने से बचाते हैं, इसलिए खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय पश्चात अपने आप रुक जाती है क्योंकि इस पर लग रहा घर्षण बल। अब अगला देखते, इसमें देख क्या है।
गीली फर्श पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। नेट बल शून्य कब होता है, उदाहरण दीजिए। तो नेट बल शून्य जब किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे की उल्टी दिशा में और समान परिमाण के लग रहे हों तब नेट बल शून्य होता है। उदाहरण रस्साकशी का खेल। जब किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे की उल्टी दिशा में और समान परिमाण के लग रहे हों तब नेट बल शून्य होता है। उदाहरण रस्साकशी का खेल। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षक गेंद को धक्का लगाकर रोकता है, चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो मेज पर पड़े गेंद को दबाने से साइकिल की सीट पर लगा स्प्रिंग सवारी के भार से नीचे चला जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है।